हेलो, हमारा आप लोगों को राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल माधव की शक्ति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नई कथा लेके आए हैं। श्री कृष्ण क्यों कहे जाते हैं लड्डू गोपाल, तो आइए जानते हैं। कुम्मन दास हर समय प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे समय से भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई विघ्न न आ जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन लोगों के जोर देने पर वह कथा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वो रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान की सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वह भगवान का भोग तैयार करके उनको बस समय ठाकुर जी को भोग लगा देना। कुम्मन दास अपने पुत्र रघुनंदन को समझाया और वहां से प्रस्थान कर दिए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी करते हैं। उनके बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन नाथ उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी ने एक बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुम्मन दास जी लौटकर पूछा, बेटा तुमने ठाकुर जी का भोग लगाया था? रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो सारा भोजन उन्होंने ही खा लिया होगा। अब तो यह रोजाना का नियम हो गया कि कुम्मन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते, और जब वे वापस लौटकर आते और मांगते तब उनको एक ही जवाब मिलता था कि भोजन खत्म हो गया है, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुम्मन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। कुम्मन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छिप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुम्मन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरण में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में परिवर्तित। सो यही थी हमारी वीडियो। श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के रूप में क्यों पूजे जाते हैं, तो इसलिए। तो आई होप अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।